जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आऊँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 13 अगस्त 2024। और दिस इज़ द डे कैंडल, व्हाट ए एक्सपायरी मूव इन दिस कैंडल। और ये बहुत ही बढ़िया नेगेटिव कैंडल बनी है और एक माराबजू कैंडल है। हाउएवर ये एक रेंज में ही बंद हुई है, इसने रेंज को ब्रेक नहीं किया है एंड द रेंज इज़ लाइक दिस। देखिए इसी रेंज में बंद हुई है, लेकिन बहुत एक मच एक्सपेक्टेड था कि मार्केट डाउन साइड पे आए। एक मार्केट में करेक्शन रिक्वायर्ड था, एक हल्का करेक्शन स्टार्ट हुआ है और अभी मुझे लगता है मार्केट में और करेक्शन आना थोड़ा सा बाकी है। दिस मूव इज़ नॉट स्टिल एंड और मार्केट को थोड़ा और नीचे भी जाना चाहिए। ओके, इट कुड बी ए ट्रिगर पॉइंट, हिंडरबर्ग कुड बी ट्रिगर पॉइंट, लेकिन मार्केट में जो एक अपसाइड का दोबारा से रैली आ रहा था उसको यहाँ पे एक रोक दिया गया है। और ग्लोबल इश्यूज अलग है, लेकिन ग्लोबल इश्यूज के वजह से मुझे मार्केट को डाउन ट्रेंड में आने नहीं लग रहा है। क्यों? इशू ये है क्योंकि बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो वहीं पे सस्टेन है। इवन अभी डो जोन्स है वो भी स्लाइटली नेगेटिव चल रहा है, इतना नेगेटिव अभी बना नहीं है, नॉर्मल नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो एक बार हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। देखिए मार्केट में एक दो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक ही अप साइड से एक डाउन ट्रेंड की एक अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है और एक नीचे अपनी राउंड 2020 से एक अपनी ट्रेंड लाइन आ रही है जिसमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये तो खैर नहीं तोड़ सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक न्यूज़ हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा 46,000 के करीब। लेकिन अगर आते आते यहाँ पे 48,000 कुड बी ए पॉसिबल वेयर मार्केट कुड कम इन द नियर फ्यूचर। लेकिन इतना भी थोड़ा 49,000 तक मैं मानता हूँ कि मार्केट को आना चाहिए। बट देखिए जब तक ये क्लियर कट अपसाइड का मूवमेंट नहीं दिखाता, कोई पर्टिकुलर कैंडल अपसाइड की तरफ जाती नहीं है, तब तक हम उसको नेगेटिव ट्रेंड ही मानेंगे और ये ट्रेंड लाइन तो आपके लिए बैठी ही हुई है। ठीक है, एक बार हम क्विक रिकैप मारते हैं। देखिए सेंसेक्स जो है आज करीबन 700 पॉइंट गिरा है और निफ्टी बैंक जो है 750 पॉइंट गिरा है। बैंक जो निफ्टी 50 है वो करीबन 208 पॉइंट गिरा है। फिर निफ्टी 431 पॉइंट गया। आज हल्का सा इंडिया विक्स भी थोड़ा बड़ा है जो 16.17 के पॉइंट के रेंज में। एंड दिस इज द कैंडल फॉर सेंसेक्स। ये भी एक रेड माराबाजू कैंडल है, यानी कि इसको बोलेंगे बियरिश माराबाजू कैंडल है। सेम हियर इन निफ्टी को अगर आप वन डे के चार्ट पे देखेंगे तो वो भी माराबाजू कैंडल है। ठीक है, लेकिन पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट ये कि मार्केट स्टिल रेंज में ही है। देखिए इसने भी इस रेंज को अभी ब्रेक नहीं किया है, 24,000 वाले रेंज को ब्रेक नहीं किया। हाँ, ये अपसाइड जो आ रहा था वो रेंज में आ गया। अभी मैं बोल रहा था सब कोई अपसाइड मूवमेंट आया ही नहीं। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे तो मैंने बोला है कि अभी अपसाइड मूवमेंट नहीं आया। टिल द टाइम ट्रेंड लाइन इज देयर, टिल द टाइम ये कोई प्रीवियस कैंडल अपसाइड को ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पे एक इसी कैंडल ने इसको ब्रेक किया और उसकी अगले दिन की क्लोजिंग उससे नीचे आई है और आज की तो खैर नीचे आई है। अब ये 24,000 को भी ब्रेक करके यहाँ से एक डाउन साइड दिखा के अपसाइड को मार्केट आ सकता है। लेकिन जब तक आप कोई पोजीशन कैरी नहीं किए, जब तक कि मार्केट में कोई क्लियर कट मूव आपको अपसाइड का नहीं दिखाता है। देखिए वन डे चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसको एक हम बात कर रहे थे काफ़ी दिन से एक ये शॉर्ट ट्रेंड लाइन हमारे बीच में मार्केट में बन रही थी जो हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रही थी। हायर हाइज देखिए, हाई पहला हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई और आज इस लो को उसने ब्रेक किया। ठीक है, और यहाँ पे रुक के फिर नीचे गिर गया। तो ये जो हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न था जिसको डो थ्योरी बोला जाता है वो भी आज ब्रेक हुआ है। और मैंने कहा था जब तक इसके ऊपर है तब तक ही आप अप ट्रेंड मांगे। उसके बाद क्या जबरदस्त मार्केट गिरा है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न जो था वो भी अब खत्म हो गया। टॉप से मार्केट नीचे गिरी है, यानी जो इसने यहाँ से स्टार्ट किया था अपसाइड जाने का, बिल्कुल अप पे जाके मार्केट गिरी। तो ये आपका रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड में मार्केट ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर हल्का हल्का ऊपर जाता है, हल्का हल्का नीचे आता है। ठीक है, स्टिल मार्केट इन कंसोलिडेशन जोन। देखिए अभी ये जोन टूटा नहीं है। कौन सा जोन? ये वाला जो इसका लो है। जब इसका लो ब्रेक हो गया 49,600 वाला जो जोन ब्रेक होगा तब और सेलिंग आने की उम्मीद है, या यहीं से मार्केट देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड ये कहता है कि यहाँ से मार्केट उठा तो अब दोबारा यहाँ से उठ सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं उठ सकता है। तो एक बार हम आज मार्केट ने आज क्या एनालाइज करके देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, तो मार्केट देखिए पहला हल्का सा कहाँ गया 13 तारीख का। ठीक है, ये एक फ्लैट ही मार्केट था, नहीं फ्लैट नहीं था, थोड़ा सा हाँ गैप डाउन खुला था। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं मार्केट में इतना देर नहीं था। हल्का सा ही गैप डाउन था, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन था, कुछ बड़ा गैप डाउन था। उसको मार्केट ने पहली कैंडल बनाई थी उसने
ये वाली, ठीक है जी, हैमर कैंडल थी, मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। हालांकि ऊपर के लेकिन इसको कैंडल को ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से ये यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट दे गया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रेड देखिए, आपको क्या दिखाता हूँ मैं, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। जो मेरा परफेक्ट सेटअप है, ये परफेक्ट सेटअप क्यों है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ही है, इस कैंडल के अंदर, यहाँ पे इस कैंडल ने मना कर दिया, ऊपर नहीं जा रहा है, इस कैंडल ने वहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद द नीचे। अच्छा, ये थर्ड ट्रेड मैं नहीं ले पाया क्योंकि हम ट्रैवलिंग में थे, और हम ट्रैवलिंग में हमने ये वाला ट्रेड नहीं लिया। और दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि ये 50,000 के सपोर्ट के पास थी, मेरा अंदाजा था कि 50,000 से ऊपर उठना चाहिए, ऐसे हद से 100 पॉइंट के लिए 900 के पास उठना चाहिए, लेकिन मार्केट वहाँ से थोड़ा और 800 तक चला गया, 200 पॉइंट्स के बाद भी दे गया, लेकिन क्योंकि अंदाज़ा था तो रिस्की ट्रेड होता है, इसलिए ये ट्रेड नहीं लिया। 2 ही ट्रेड अपने पास अवेलेबल थे मार्केट में, जिसमें से एक ही ट्रेड को हमने होल्ड किया और बिल्कुल नीचे तक उसको लेके आए, ठीक है। ये एक बड़ा परफेक्ट ट्रेड था ये, तो फिर भी चलिए इसमें मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लेना चाहिए था, लेकिन इतना एक क्वांटिटी में आपका इतना कुछ जाता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट ट्रेड था, ये बहुत अच्छा लॉन्ग कैरी करके गए है, ठीक है। तो ये 2 ट्रेड मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल थे आज की डेट में, और जो बहुत ही परफेक्ट सेटअप पे बने थे, और उसने बहुत ही परफेक्ट काम भी किया हमारे लिए, ठीक है। और अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बैंक निफ्टी का है, वही स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पे निफ्टी का है। व्हेन बोथ द इंडाइसेस आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम टाइम, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस दिन मार्केट आपको एक अच्छा मूव देगी। देखिए यही था पोलन फ्लैग, सॉरी यहाँ पे ये लगा रखा है, एक सेकेंड है, सेम पोलन फ्लैग वाज मेड इन निफ्टी ऑल्सो। ये आपका पोलन फ्लैग आ गया, क्या हो रहा है दोस्त, ओके दिस, ये आपका पोलन फ्लैग आया, सेम पोलन फ्लैग निफ्टी, बैंक निफ्टी, देखिए फिर अगेन एक पोलन फ्लैग आया, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मार्केट में एक क्या कहते हैं, एक अच्छा मूव आएगा, जिस डायरेक्शन में भी दोनों मूव करें, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। देखिए कल का भी देखिए, अगर ये देखिए यहाँ से अगर ये उठा है निफ्टी, तो आप कल देखिए कल के दिन बैंक निफ्टी भी उठा, तो ये एक अच्छा मूवमेंट है। जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो एक अच्छा मूव आना एक्सपेक्टेड है मार्केट में, और वो आता भी है, ठीक है। तो वेल अब हम देखते हैं। अच्छा, इस गिरावट की बड़ी वजह हिंडनबर्ग तो हो सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको दिखाता हूँ, वो है HDFC बैंक। मॉर्निंग से ये एंड में रेड हुए हैं, मॉर्निंग से सिर्फ एक ही बैंक था जो नेगेटिव चल रहा था, दैट इज HDFC बैंक। अदर देन दैट ऑल बैंक्स आर इन ग्रीन। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में तो सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट कोटक है, सेकंड नंबर पे HDFC सबसे बड़ा स्टेक रखता है, लेकिन निफ्टी में भी इसका बहुत बड़ा पोर्शन है। तो विच इज़ ऑल्सो मार्केट वॉज फॉलोइंग इन द सेम मैनर, बोथ द इंडेक्स आर फॉलोइंग इन द सेम मैनर, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं कि कल के दिन हमारे पास मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है। देखिए 1 डे चार्ट पे मुझे जो दिखता है कि यहाँ पे अब एक ये वाला रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है, जो रेंज क्या है अपने पास 49,600 वाला, और अपसाइड पे ये एक बहुत ही 1001 पॉइंट का रेंज बन गया, 800 से लेके 1200 पॉइंट का रेंज बन गया है। इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से उठ भी सकता है, यहाँ से गिर सकता है, लेकिन अगर वो ब्रेक करता है तो हमारे पास क्या सपोर्ट है अगला, और अगर अपसाइड है तो हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस है। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप दिमाग में रखिए कि इसका लो और इसका हाई, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1200 पॉइंट की रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कल के दिन मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल है टू ट्रेड, ठीक है। तो पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट में मुझे जो सबसे इमीडिएट दिख रहा है, वो ये वाला सपोर्ट है, ये है सपोर्ट 700 वाला, 49,700 वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन लिया गया था, यहाँ पे मार्केट ने फिर ट्राई किया था, फिर मार्केट टूटा नहीं था, यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिरा था, और यहाँ से फिर मार्केट जब उठा उसी को बेस बना के अपसाइड किया। तो 700 वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट है यहाँ पे। अगर 700 टूटता है, ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए अब उसके बाद आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है, ये वाला जोन 49,400 वाला जोन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक
फैक्टर का काम करेगा, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में मार्केट हैज़ टू रिस्पेक्ट इट और वहाँ पे आके एक बार वो आपको रुकेगी ज़रूर, ठीक है जी। अब अगर वो भी चला जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट जोन जो है वो ये वाला है, इट इज़ 49,000 इटसेल्फ। 49,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड फिगर और वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट जब ब्रेक किया था वहीं पे आया, वहाँ सपोर्ट लेके फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके फिर नीचे गिरा। तो मल्टीपल टाइम 49,000 से गिरने के हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो 49,000 विल बी ए वेरी क्रूशियल सपोर्ट हेयर, ठीक है। अगर 49,000 भी बाई चांस चला जाता है तो मुझे दिखता है 48,750 वाला जोन, ठीक है। कंसोलिडेशन को याद रखिए, कंसोलिडेशन को याद रखिए, यहाँ भी कंसोलिडेशन, अब इसका प्रीवियस तो कुछ और दिखने यहीं तक का कंसोलिडेशन इसके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये 4 मैंने आपके लिए सपोर्ट मार्क कर दिए, इन सपोर्ट को अपने सिस्टम पे ज़रूर लगा के रखना टू ट्रेड फर्दर, ठीक है। आप अपसाइड पे देखते हैं कि अब जब ऊपर जाएगा तो जो पहले इसके लिए सपोर्ट थे अब उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अब आपको देखने की बात है वो ये वाला जोन है, विच इज़ 49,850 का जोन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। हाँ, आज 831 पे बंदा, लेकिन 850 पे देखिए कितने बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कितनी बार यहाँ से उन्हें सपोर्ट लेके मार्केट उठाया, तो अब वो उसके रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो अगर वो चला जाता है तो अब उसको बचाने के लिए उसके ऊपर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास 50,000 इटसेल्फ विल वर्क एज ए रेजिस्टेंस नंबर 2, ठीक है। 50,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड फिगर एंड मल्टीपल टाइम रिजेक्शन एंड सपोर्ट हैज बीन टेकन इन द पास्ट, ठीक है। अब आओ उसके बाद क्या है, उसके बाद अपने पास 50,400 वाला जोन, मल्टीपल टाइम मार्केट हैज टेकन सपोर्ट ऑन दैट, ठीक है। तो वो भी एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अपसाइड जाने के लिए। और इन केस दैट आल्सो हैज़ बीन ब्रोकन तो 750 वाला जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर तो ये जो टॉप है बेसिकली 800 वाला टॉप है वो उसको पकड़ लीजिए, 700 से 800 वाला जोन, ठीक है। उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन, देखिए जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो भी एक अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा और नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए हो जाएगी। अगर ये चला जाता तो अराउंड अब ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, 51,500 इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आएगी, ठीक है। ऊपर नीचे मैंने मार्क कर लिया। एक बार मैं आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा के दिखा देता हूँ कि भैया मार्केट में क्या व्यू चल रहा है। आप यहाँ से कॉल, अभी जब तक कि व्यूज चेंज नहीं होते आप कॉल लेने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट क्या रहेगी, मार्केट में मूविंग एवरेजेस बोल रही हैं कि मार्केट में ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। इफ़ यू गो फॉर एज पर RSI, ठीक है, तो RSI इज ट्रैवलिंग इन 35, डाइवर्जेंस इज देयर, तो आपको डाइवर्जेंस नहीं है अभी, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। RSI नेगेटिव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। MACD क्या बोल, देखिए MACD भी बोल रही है कि मैं नेगेटिव हूँ। इट इज़ अगेन देखिए नीचे की तरफ काट के रखा है। आप टिल द टाइम ये अपसाइड को काटे नहीं तब तक आपको शांत बैठना है, अपसाइड का कोई मोमेंट नहीं लेना है। ओके क्विक हम एक बार बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी के लिए हमारे पास क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जोन तो आपको पता ही है कि जोन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो एक बार निफ्टी को भी हम क्विक देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी में अवेलेबल है। तो निफ्टी में देखिए क्लोज हुआ है 24,139 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो नीचे की बात करते हैं पहले 139 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अभी ये मार्केट खड़ा है, ठीक है जी। तो इसके पास अब मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 24,000 एक राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर और मल्टीपल टाइम मार्केट हैज टेकन सपोर्ट ओवर देयर। तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 24,000 इन केस अगर ब्रेक होता है तो ये जो लो लगा था 900 वाला 23,900 भी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। फर्दर 750 और उसके फर्दर ये आ गया है 600 वाला जोन, ठीक है जी। तो ये 4 आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। इफ वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारी है जहाँ रेजिस्टेंस मार्केट खड़ी है दैट इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो उसको छोड़ देते हैं, उसके ऊपर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ऊपर अपने पास 24,200 जो पहले इसका बहुत बड़ा सपोर्ट था अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,200 पे मार्केट को नजर आ गया कि कहाँ जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो 24,200 के ऊपर अब आपके पास आएगा 24,350 वाला जोन। 24,350 के बाद आपके पास आएगा ये वाला जो टॉप लगा था 24,450 वाला जोन एंड फाइनल वन इस 24,650 से 700 वाला जोन।
ये अब आप 4 अपने ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए जहाँ पे मार्केट को रुकना पड़ेगा, मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, एक बार FII का डाटा देख लेते हैं कि FII और DI ने आज क्या किया है। तो FII DI की बात कर लेते हैं। ओके, कमॉन कमॉन, हाँ, तो FII एंड DI, ओके, 13 अगस्त का अपलोड हो गया डाटा। देखिए FII ने बहुत ही बेहतरीन सेलिंग की है। यहाँ पे जब FII सेल कर रहा है तो एक बात मुझे चिंता की बात है कि ये बेसिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो सेल क्यों करे। देखिए डोमेस्टिक DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है वो बाइंग में लगे हुए हैं। हाउएवर बाइंग 1100-1200 पॉइंट लो है, माइनस में ही मार्केट की नेगेटिविटी है, लेकिन ये FII क्यों सेल कर रहे हैं। देखिए FII सेल करने का रीज़न हो सकता है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ये FII को चिंता कर रही है। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आता है और बहुत बड़ी एक, जैसे हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ी फर्म है, उसने एक एलिगेशन लगाया सीधे सेबी चेयरमैन को ही उसने उसमें लिया है, तो अब लोगों को लगता है कि भाई हमारा पैसा सेव है कि नहीं, कहीं वहीं वो रेगुलेटर्स ही तो नहीं खेल रहे। तो ये FII का जो बेचना है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मार्केट में अब है। ठीक है, FII कब तक बेचता रहा, तब तक देखिए, तब तक मार्केट को गिराएगा। FII बहुत ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन सेल जो बाइंग है, बेचारे DI बाइंग कर रहे हैं लेकिन वो बाय नहीं कर पा रहे। FII ने सेल किया है करीबन 21,107 करोड़, सॉरी 2,107 करोड़, एंड ओनली बाइंग हुई है 1200 करोड़। तो क्लियर कट है कि ये करीबन 1000 करोड़ ज़्यादा सेल हुआ है मार्केट में, दैट्स वाई इट नेगेटिव। FII की जो ये सेलिंग ज़्यादा कर रहा है इसकी एक चिंता ये हिंडनबर्ग से रिलेटेड हो सकती है। और इसके लिए ग्लोबल, देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट्स अभी आप सर्च करेंगे, डो जो है ज़्यादा, इवन जो निकाई है जो जापानीज मार्केट है वो आज 3.5% रिकवर कर गया। ठीक है, तो ये एक रीज़न FII का हिंडनबर्ग है। अदरवाइज DI जो है, जो इंडियन रिटेलर्स हैं वो बाइंग में लगे, बट FII बेच रहा है। तो हमें क्या है बेसिकली, हमें तो सिर्फ जो बायर्स हैं उसके लिए उनको क्या करना है, उसको सिर्फ जहाँ पे ज़्यादा चल रहा है उसके साथ चल के पैसे धीरे धीरे थोड़े निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ऑल द इंडिकेटर्स आर शोइंग रेड। तो आपको बाइंग नहीं देखना, बाइंग तब तक नहीं देखना जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बता दें कि हाँ यहाँ से बायर्स अवेलेबल है और उसको फॉलो थ्रू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो तब तक आप बाइंग नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ आप सेलिंग की तरफ ध्यान दें। जो भी आपको पैटर्न मिलता है, जिस भी पैटर्न पे आप से ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से आप डाउन साइड के लिए ज़्यादा मूव ढूंढिए, अपसाइड के लिए मत ढूंढिए। अपसाइड हो सकता है मोमेंटम दे दे, छूट जाए, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर मार्केट ओपन है। ओके, तो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऑल द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हैज़ बीन मार्क्ड, आज का डिस्कस कर लिया, कल के लिए बता दिया। मिलते हैं फिर हम कल मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, जय हिंद।